बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मैं रोज़े तो पूरे रखता हूँ, लेकिन मालूम नहीं क्यों मुझे दिली सुकून नहीं मिलता। मौलवी के पास गया, वो पूछने लगे तुम रोज़े में बाजमात नमाज का एहतमाम करते हो? बिल्कुल जनाब। फिर पूछने लगे तरावी में पूरा कुरान सुनते हो और रोज़ाना तिलावत करते हो? मैं बोला मौलवी साहब, तरावी में कुरान सुनने के अलावा रमज़ान में 2 कुरान भी ख़त्म करता हूँ। सदका खैरात करते हो? जी जी बिल्कुल, और इसके अलावा मस्जिद मदारस में चंदा भी देता हूँ। अब मौलवी साहब पूरे यकीन से फरमाने लगे तुम पक्के मुसलमान हो, तुम्हारे रोजे बिल्कुल पक्के हैं। रही बात दिली सुकून की, तो ये तुम्हारी आजिज़ी है। मैं मौलवी साहब के पास से घर आ गया, लेकिन दिल को करार ना मिला। आज तरावी के बाद घर के बाहर होटल पर बैठा चाय पी रहा था, एक मलंग टाइप आदमी मेरे पास बैठ गया और कहने लगा मुझे चाय पिलाए बगैर तुझे तेरा जवाब देता हूँ। मुझे झटका लगा, इसके लिए चाय मंगवाई। चाय पीकर वो कहने लगा तो 5 वक्त नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, हज भी कर चुका और ज़कात भी देता है, लेकिन तुझे दिली सुकून नहीं मिलता। यही है ना तेरा मसला। मलंग से अपने दिल का हाल सुनकर मैंने अकीदत से उसका हाथ पकड़ लिया। मुर्शिद, बिल्कुल यही मेरा मसला है जिसने मुझे परेशान किया हुआ है। ऐसा क्यों है? मलंग ने मेरे 3 रिश्तेदारों के नाम गिनवाए और फिर कहने लगा क्या तूने कभी इनके साथ सिला रहमी वाला मामला किया? इसकी बात सुनकर मुझे यकीन हो गया कि यकीनन कोई पहुंचा हुआ बंदा है जो सब जानता है। मैं पूरी सच्चाई के साथ बोला जनाब, मेरे और इनके स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है, तो मैं इन गरीबों से मेल जोल रखकर अपना स्टेटस खराब नहीं कर सकता। मलंग ने मुझे गौर से देखा। अच्छा, तेरे महल्ले में एक बूढ़े मियाँ बीवी रहते हैं जिनके दोनों बेटे शादी के बाद अलग हो चुके हैं, तो क्या तूने इनकी तन्हाई दूर करने की कोशिश की या कभी इनसे इनकी जरूरत पूछी? मैं झला कर बोला आप भी कैसी बात करते हो, इन दोनों का ख्याल इनके बेटों को रखना चाहिए, मैं क्यों रखूं? मलंग फिर पूछने लगा क्या तू तिजारत अपनी पूरी ईमानदारी से करता है? इस सवाल पर घूम गया। इसे झूठ नहीं बोल सकता था तो मजबूरन सच बोलना पड़ा। अरे जनाब, आप तो जानते ही हैं कि आजकल हर कारोबार झूठ और धोखे पर ही टिका हुआ है, तो मुझे भी इनका 2 का सहारा लेना पड़ता है। मेरा गोलमोल जवाब सुनकर मलंग मुस्कुराने लगा। अच्छा, अब ये बता कि तूने अपने कॉल और फेल में से किसी को दुख पहुंचाया हो और तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर तूने इससे माफी मांगी हो? मलंग का यह सवाल सुनकर मैं अपनी मेमोरी चेक करने लगा, लेकिन मुझे अपनी गलती कहीं दिखाई ही नहीं दी, बल्कि मुझे अपना आप साफ शफाफ दिखाई दिया। जनाब, आप भी हद करते हैं, मुझ जैसे पक्के मुसलमान पर शक कर रहे हैं। मेरी जिंदगी तो अल्हम्दुलिल्लाह आईने की मानद साफ शफाफ गुजरी है। मलंग कहका लगाने लगा। अब मुझे मलंग पर गुस्सा आने लगा और उसे घूरते हुए इसके बोलने का इंतजार करने लगा। 5 मिनट बाद मलंग ये कहकर चला गया तू चाहे 1000 साल तक इसी तरह नमाजें पढ़ता रहे, रोजे रखता रहे, ज़कात देता रहे, हर साल हज भी करता रहे, लेकिन तुझे तब भी सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि तू सिर्फ इबादती मुसलमान है और वो तो इब्लीस भी था। अल्लाह को इबादत के साथ साथ मुआमलाती, इखलाकी और हकूकी मुसलमान भी चाहिए होता है, जो तू बिल्कुल भी नहीं है। मलंग के जाने के बाद मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ और अपने अंदर की बुराइयां तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे अपने अंदर कोई बुराई नजर नहीं आई। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।